नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत गीता में हर एक विषय को सम्मिलित करते हुए उसमें अपना जो बोध है वो प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हर एक जीवन के पहलू को हम छुएं और हर एक विषय को लेके बात करें, ताकि हमारी अवेयरनेस ही हमारी जो है समझ का, विवेक का जो है विकास करेगा। क्योंकि हमारे दुख का कारण कोई यहाँ पे भूत और कोई भी शैतान नहीं है। हमारे दुखों का जो कारण है वो हमारी अज्ञानता है, हमारी इग्नोरेंस है। जब इस बात को हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, इस बात को जब हम समझने लगते हैं, तब चीज़ें जो है सामने निकल कर आती हैं। अब वो चीज़ किस प्रकार से घटित होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, ये समझ का विषय है। अब अगर हम ये कहें कि जो चीज़ें जिस प्रकार से दिख रही हैं, क्या उस प्रकार से ही हो रही हैं? और अगर हो रही है तो उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? तो उसके जानने में जो बोध का विषय है वो यही है कि हम इसका जो है समुचित रूप से एक सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। एक बात हम इस बात पे समझते हैं कि जैसे ये जो पूरा इस समय समाज है वो कहीं ना कहीं अकेलेपन की ओर जो है ढकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अकेलेपन का शिकार हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से अकेला है। और वो व्यक्ति जो है अपने आप को सुनाना चाहता है, किसी से कुछ कहना चाहता है, और उस कहने में और सुनाने में जो उसका भाव है वो यही है कि जो उस व्यक्ति सामने वाला है वो उसकी बात को सुन पाए, समझ पाए। और ये सुनने और समझने में जो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि उस व्यक्ति की भावनाओं का आदर करें। क्योंकि आज के इस सोसाइटी में, आज के इस ज़माने में, या हमेशा से ही ऐसा रहा है कि जब व्यक्ति अपने अंदर से अकेला महसूस करता है, उसके पास फ्रेंड नहीं होते, उसके पास जो है ऐसा सर्कल नहीं होता जहाँ पे वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपने बातों के ज़रिए अपने आप को हल्का महसूस कर सके, तो उसे जो है आवश्यकता होती है एक ऐसे दोस्त की, एक ऐसे पार्टनर की, जिससे वो खुल के बातें कर सके, अपनी बातों को प्रकट कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि लोग जो है जब इकट्ठे होते हैं, या मेल दोस्त हों या फीमेल फ्रेंड्स हों, जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो आपस में वो खुल के बातें करती हैं। और जब खुल के बातें करती हैं तो अंदर का जो भी उनके अंदर भड़ास होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो एंजाइटी होती है, या अपने विचारों को लेकर परेशान होती हैं, वो जो व्यक्त करती हैं, उसके बाद वो हल्का महसूस करती हैं। उसका यही कारण है कि वो विचारों से जो है दबी रहती हैं। उसका जो है सप्रेशन हो रहा है, उसका इतना प्रेशर रहता है उस पर कि वो खुल के जो है अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ रिश्तों के कारण हो सकते हैं, कुछ फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, कुछ खुद के वजह से हो सकता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो आवश्यक यही है कि आप अपना योगदान किस प्रकार से समाज को दे रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार से नहीं दे रहे हैं तो किसी की बात को सुन भी तो सकते हैं, लेकिन सुनना भी एक जो है बहुत बड़ा आर्ट होता है। उसमें आप अपने अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आपका पैसेंस, आपका धैर्य, आपकी सुनने की जो क्षमता है वो तभी विकसित हो सकती है जब आपके अंदर का जो ईगो है, जो आपका अहंकार है, वो शून्य हो, वो ज़ीरो हो, वो उसमें आप इस तरीके से मॉडिफाई करें कि चीज़ें जो है बेहतर हो सकें। अब उसके लिए आवश्यक होता है कि आप जो है इसका ध्यान जब करते हैं, इस बात पे आप विचार करते हैं, तब चीज़ें जो है सामने प्रकट होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड द पर्सन हु इज़ इंगेजिंग विद यू। और सबसे आवश्यक ये है कि जो इंगेज कर रहा है, जो आपको ऐसा आइडेंटिफाई करके अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है, तो उसके भावनाओं को, उसके इमोशन को आप रिस्पेक्ट करिए और उसे उस प्रकार से रिस्पेक्ट करिए जो वो चाहता है। तो हम इन पहलुओं को जोड़ते हुए श्रीमद् भागवत गीता के जो इसी तरीके से ये जो क्रिएट होता है, ये हमारे अपने ही संशय, डाउट, भ्रम कह लीजिए, इन्हीं सब कारणों से होता है। हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं।
अब फाइंड आउट आप किस प्रकार से करते हैं, ये आपके ही समझ का विषय है। जब इसको आप बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप विवेकी और समझदार तभी बन सकते हैं जब आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपनी कामनाओं को, अपने इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखेंगे। और वो एक साधारणतया जनरली होता नहीं है, इसलिए जो है व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयोजन करते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि यूज़फुल हो सकता है, तो उसमें आप अध्ययन ऐड कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आपके जो प्रश्न हैं, आपके मन में जो उलझने हैं, उसके उत्तर जो है मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उससे जो है जुड़िए और बातों को जो है इस प्रकार से जानिए जैसे कि आप बस यही प्राप्त करना ही चाहते थे। तो आज से जो है हम 10वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, 10वां जो है अध्याय प्रारंभ करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के वो डाउट, जो प्रश्न है, उसको किस प्रकार से दूर करके युद्ध के लिए तैयार करते हैं। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सारे प्रकार के संशय, भ्रम दूर करके युद्ध के लिए तभी खड़े हो सकते हैं जब हमारे अंदर की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, भ्रम और डाउट करना, किसी को लेके ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब से जब हम रहित होंगे, इस सबसे जब हम मुक्त हो जाएंगे, तब जो है हमें ये प्राप्त होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं और होती हैं। तो जैसे कि गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया, जो निश्चित ही कल्याणकारी है। वो राज विद्या जिसको पाने के बाद आपकी जो कामनाएं हैं, आपके जो डिज़ायर हैं, वो कहीं ना कहीं शांत होते हैं। परेशानी का कारण यही बनता है कि आपकी डिज़ायर जो है बहुत हाई होते हैं। तो इसका चित्रण किया, और जो व्यक्ति इस राज विद्या का समझ पाता है, विद्या को जान पाता है, वही जो है कल्याण को प्राप्त होता है। अब इस अध्याय में हम उनका कथन है कि जो महाबाहु अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को फिर भी सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। जो साधक होता है, अभी तक जिसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको जो है निरंतर साधना के पथ पर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर कहीं भी विचलित हुआ, क्योंकि विचलित होने का खतरा होता है, उसके पथ से भटकने का खतरा होता है। इसलिए ज्यों-ज्यों वो स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। अब जब वो व्यक्ति अपने आप को बदलता है, तो जो नेचर के बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो चीज़ें प्रकट होने लगती हैं। जो बात आप इस स्थिति में होके नहीं जान पाते, जब चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं, तब आप उन सब चीज़ों को बड़ी सहजता से और व्यापक तरीके से जानने लगते हैं। तो उनकी जानकारी महापुरुष ही देते हैं, और जिसको पता है वही दे पाता है। इसीलिए आपको गुरु की जो है आवश्यकता होती है, वही आपको ये ज्ञान बताएगा। वो नहीं जानता। यदि वो मार्गदर्शन करना बंद कर दे तो साधक स्वरूप ही उपलब्धि से वंचित रहेगा। तो इसमें आवश्यक है कि साधक जो है सदैव ईश्वर के प्रति चिंतन और गुरु का शरण ले। जब तक वो स्वरूप से दूर है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है, फिसलने, लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। तो जब तक वो इस प्रकृति में है, तब तक जो है हमेशा जो है संभावना होती है कि वो लड़खड़ा सकता है, फिसल सकता है। अर्जुन शरणागत शिष्य हैं। उसने कहा, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपत्रम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से श्री कृष्ण कहते हैं। तो हर एक साधक का, हर एक व्यक्ति का ये सदैव जो है प्रार्थना होनी चाहिए कि मैं जो है आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ और मुझे संभालिए। इसी के माध्यम से आपके सारे दुख, बेचैनी, परेशानी हट सकती है। क्योंकि जब आपका मन उस इष्ट के प्रति लगता है कि तो जो आपके बेकार के विचार हैं, जो अनवांटेड थॉट्स हैं, वो दूर होने लगते हैं, और वही चीज़ें आपको फिर सही दिशा की और सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो हमें फाइंड आउट करने की आवश्यकता है। जब हम फिगर आउट करते हैं तब चीज़ें निकल के आती हैं, नहीं तो फिर बेहोशी के हालत में तो आप जी ही रहे होते हैं। भगवान कहते हैं, भुव एव महाबाहो शृणु में परम वचः
यते अहम प्रियमणाय वक्ष्यामि हित काम्या। दशम अध्याय का ये पहला श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। तो ईश्वर जो है जब अपने भक्त को, अपने शिष्य को प्रेम करता है तो वो बार बार आपको जो है सही दिशा में बनाए रखने की कोशिश करता है कि अगर आप आ गए हो तो आप इससे भटको मत। आप जो आपको सदैव वो हिंट देता रहता है। इसीलिए आप देखिए कि जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो आत्मा भी आपके साथ रहती है, लेकिन जब आप बुरा कर रहे होते हो तो आत्मा जो है कहती है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। जैसे जब आप दूध पिएंगे, जूस पिएंगे तो आप बिल्कुल आनंद पूर्वक पिएंगे, किसी भी प्रकार का आपके मन में थॉट ये नहीं आएगा कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन वहीं जब आप सिगरेट पीते हो, आप तंबाकू खाते हो, आप शराब पीते हो, तब जो है ये सदैव भाव आता है कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ। वो कौन कहता गलत कर रहे हो? वो आपकी आत्मा कह रही है। वो ईश्वर का प्रेरणा है, वो आपको प्रेरित कर रहा है, वो आपको समझा रहा है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो इससे जो है बचिए, इससे जो है इसको समझकर अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाइए। तो वो आपकी आत्मा सदैव आपको इंगित करती रहती है, आपको संदेश देती रहती है। लेकिन इतने बेहोशी में आप होते हैं कि जो है इग्नोर करते रहते हैं। और वही अज्ञानता जो मैंने बताया नहीं कि जो दुख का कारण है, वो आपकी अज्ञानता एक दिन आपके साथ जो है फिर बड़ी बीमारी लेके आती है। फिर आप कहेंगे कि अरे अब तो सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। फिर आप भगवान के नाम को लेके चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। तो आपके दुख का कारण तो आप ही बने ना, आपका वो इग्नोरेंस वो आपका दुख बनता है। अगर आप शराब पी रहे हैं, आपका जब लीवर खराब होगा तब आप भगवान को याद करेंगे। आप तंबाकू खा रहे हैं, आपका जो है जब मुंह खराब होगा, कैंसर हो जाएगा। तो जो भी बीमारियां होंगी वो आपके इग्नोरेंस का ही परिणाम होगा। तो आपके दुखों का एकमात्र कारण है आपका इग्नोरेंस। यहाँ पे कोई जो है शैतान नहीं है, कोई जो है भूत नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। आप जो है सदैव इस बात का ध्यान रखें कि इग्नोरेंस, अज्ञानता ही आपके दुखों का कारण है। तो वो जो है सदैव आपको सही दिशा में ईश्वर जो है आपको ले जाने का प्रयास करता है। आगे कहते हैं, ना में विदु सुरगण प्रभवम ना महर्षया अहम अदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरी उत्पत्ति को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म चा में दिव्यम, मेरा वो जन्म और कर्म अलौकिक है। अब श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को तो ना देवता जान पाते हैं, ना महर्षिगण जान पाते हैं। मेरा जन्म जो है और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। मतलब कि जो आपकी ये आँखें हैं जो हम लेके पैदा हुए हैं, जो हैं हमारे पास, इनके द्वारा हम ईश्वर को देख ही नहीं सकते। और व्यक्ति हमेशा कल्पना करता है कि मैं तपस्या करूँगा तो मुझे साक्षात प्रभु जो है दर्शन देंगे। इन आँखों से दर्शन नहीं होता, आपके अंतर आत्मा का जो की आँखें हैं उससे जो है प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुँचे हुए लोग भी नहीं जानते। तो वो जो बात कर रहे हैं उनके प्रकट होने की, उसमें देव और जो महर्षि स्तर के पहुँचे हुए लोग हैं वो भी नहीं जान पाते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। वो यही समझा रहे हैं कि सारे देवता, सारे महर्षि का जो आदि कारण है वो मैं ही हूँ। इसलिए मुझे समझना इतना आसान नहीं है। तो इस बात से तो आप अवगत होंगे, समझ गए होंगे कि चीज़ें जितनी आप आसान समझते हैं है नहीं है आसान। लेकिन आपकी जो अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है, वही जो है आपके इन सब ना समझने का कारण बनती है। तो जब आप होश में आएंगे, जब ध्यान में आएंगे और जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। इसी प्रयास के साथ आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आएँ और हम अपने बातों को प्रकट करें तो आप जो है इन बातों को समझते हुए
वो जानकारी, वो बात जान सकते हैं जिससे आपका एक वैल्यू क्रिएट हो सके आपके जीवन में, आप अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकें। सिर्फ उन बातों से जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं वही बातें हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर हमें मिल जाए तो लेने में क्या प्रॉब्लम है, हम उससे इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।